नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज सिंघू बॉर्डर पे हूं। बारिश कल रात में भी हुई, आज सुबह भी हुई और यहाँ की जो स्थितियां हैं यदि आप देखेंगे तो मेरी समझ से तो मैं यही कह सकता हूं कि भयावह है। आप कहेंगे भयावह क्यों? क्योंकि भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इन लोगों ने शायद रात काटी होंगी। इनसे भी बात करूंगा, पूछूंगा। मैं कई जगहों पे देखता हुआ रहा जिस तरह के इंतजामात रोज़ सुबह से होते थे, आज वो इंतजामात नहीं है। कारण क्या है? बारिश का। कारण क्या है कि हर जगह जगह पे पानी है, जगह जगह के कीचड़ है। बहुत सारे लंगर्स अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। कारण सिर्फ यही है कि सब जगह वो पानी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे अपनी अंगीठी लगाएं, कैसे अपना चूल्हा लगाएं, कैसे अपनी रसोई शुरू करें, कैसे जो राशन का सामान रखा हुआ उसको स्टोर करें, उसके ऊपर सारा का सारा जद्दोजहद चल रहा था। यहाँ से भी गुजर रहा था, यहाँ पे एक अपना ये शाम को सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब जगह पानी आया हुआ है। आज जैसे भी लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो किस तरह की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सानू कोई दिक्कत नहीं आई जी। कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है? दिक्कत ही नहीं। इसका दिक्कत का क्या है, तो टेम्परेली बनाया था, जो बंदा बढ़ जाता है हमारा उसके सोने के लिए था। रात इसलिए कोई बंदा नहीं था, इसलिए इसका एक बांस जो बोलते हो वो टूट गया। अच्छा, तो फिर रात में कहाँ सोए जैसे बारिश? इसमें नहीं था, एक ट्रैलियों में रजिस्ट कर लिया जी। ट्रॉली में सबने एडजस्ट कर लिया, तो यानी कि किसी को कोई समझ नहीं आने पाई। ना किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, चाहे 10 बंदा और भी आ जाए ना, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आई। ट्रॉली आप लोगों के पास इतनी है कि सब लोग ट्रॉली में एडजस्ट कर, तो कई बार जैसे ट्रॉली में एडजस्ट कर रहे हैं तो आप अपने गांव वालों को ही आने की इजाज़त देते हैं या कोई भी आ सकता है? ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਰਾਤ ਕੱਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਟਾਲੀਆਂ 'ਚ ਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਗੱਦੇ ਵਿਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ जी। तो बारिश में जैसे मान लीजिए जो लोग यहाँ टेंट में रहते थे, फिर वो कहाँ, वो कैसे एडजस्ट हो गए? इतनी ट्रॉलियाँ तो नहीं है जितने ज़्यादा लोग हैं। एक 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 दो दो एक दो दो सारे एडजस्टमेंट हो जाएगा जिदा। कोई किसी की टाली में फिट हो गया, कोई किसी में फिट हो गया, कोई जवाब नहीं देता। सब भाई भाई है। सब भाई भाई, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे यूपी या और हरियाणा पंजाब के अलावा भी यहाँ पे कौन कौन से किसान हैं, अगर आप लोगों की किसी से मुलाकात हुई हो? मुलाकात सारे देशों के लोग हैं जी। बिहार के है जितना, सारे इंडिया है जी। सारे इंडिया है। तो आपसे अभी कितने लोग ऐसे मिले हैं जो आपको दूसरे प्रदेशों से भी मिले हैं? हमें राजस्थान के भी मिले हैं, यूपी के भी आए हैं यहाँ। ज़्यादातर हरियाणा पंजाब के हैं, 80% लोग इस बॉर्डर पे। इस बॉर्डर पे ज़्यादातर हरियाणा पंजाब के लोग हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे सुनी, हौसला। कहते जी हमें कोई भी समस्या नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, चाहे बारिश आ जाए तो थोड़े समय के लिए थी और हम सब ट्रॉली में एडजस्ट हो गए। लेकिन एक बात आप बताइए कि जब ट्रॉली में आप एडजस्ट हो गए तो रात में क्या इतने सारे लोग एक साथ सो पाए होंगे एक ट्रॉली में? मैं तो मतलब अभी विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਐਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ मिल रही। सारे लोग मिलके, चाहे जो मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं। और मोदी की भी कह रहे हैं कि कोठी ऐसी नहीं है जैसी हमारी है, जो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए की कोठी हम घर छोड़ के आए, फिर भी उसके बावजूद यहाँ आनंद आ रहा है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं जी, हम तो यही बात बोल रहे हैं भी हमारा सारे भाई हैं। देखो हमको कोई समस्या नहीं है। इनसे बात कर लो, चलो। हाँ जी, हमको कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, हम जो बात कर रहे हैं अपने भाईचारे की कर रहे हैं। हमारे से राजस्थान के बंदे भी मिलते हैं, यूपी के भी मिलते हैं, बिहार के भी मिलते हैं, उड़ीसा के भी हमको कल बंदे मिले। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी, अभी जो कल 4 तारीख की मीटिंग हुई है उसमें अब कुछ निष्कर्ष तो निकला नहीं। 8 को तारीख को फिर है मीटिंग। देखो ये 6 का टाइम दे दिया इसने, उन्होंने। वो जो लंबा कर रहे हैं वो आपे देगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हमारे को बाबे नानक की बहुत कृपा। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ठीक है जी, हमारे पर बाबे नानक की बहुत कृपा। इतना लंबा। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम पंजाब से हैं जी। पंजाब के। समराला जिला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है हमारा। आपकी भी खेती वेती है? खेती है जी। हाँ, तो आपको लगता है कि ये किसान बिल जो है रद्द हो जाएगा? करके जावांगे जी, ਅਸੀਂ करके जावांगे। उन्ना चਿਰ जाना नहीं वापस नहीं जाएंगे जितना चਿਰ रद्द नहीं होता। जब तक रद्द नहीं होगा नहीं जाएंगे। और इस तरह से बारिश हो रही है, फिर ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली। कुछ भी आए, पानी भी आ जाए ना नीचे, और भी पानी आए तो भी वापस नहीं जाएंगे। हमारे भी साधन है ना। अभी जैसे बारिश आने वाली दिख रही है, बादल खूब घनघोर हो रहे हैं, तो अब बारिश आ जाएगी, फिर कहाँ सब लोग जाएंगे? रैलियों में रजिस्टर है जी सारे में। ये तो जे कोई गाड़ी वाला आ जाता ना जिसके सोने के लिए जगह नहीं होती, उसके लिए ये टेम्परेरी टेंट लगा रहे हैं हम। कोई हमारे लिए नहीं, हमारे बहुत 8-10 ट्रैलियाँ हमारे गाँव की, मान लो सभी भाई भाइयों की।
उसमें मतलब 2 बंदा तो रजिस्टर रखना ही रखना, भी कोई भी एमरजेंसी आ सकता है उसको उसमें डालेंगे। फिर 5 में 10 बंदा तो वैसे ही डल गया। कोई यूपी वाला आ जाओ, राजस्थान वाला, जिसके सोने के लिए यानी नहीं। कि कहीं भी कोई अरेंजमेंट हो जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोगों के पास ट्रॉलियाँ इतनी। एक चीज़ और बताइए, जैसे बारिश हो गई, क्योंकि आप लोगों के जो सुबह डेली नित्यकर्म जो होते हैं, लैट्रिन वगैरह जाना, टॉयलेट जाना, तो ऑलरेडी खुले में या इस तरह से अरेंजमेंट है, तो बारिश में अभी कैसे चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं? नहीं, बारिश में थोड़ा सा रुक जाते हैं, बारिश लगातार नहीं ना पड़ती, जो टाइम मिलता है तो खुले में अपने हरियाणा के भाइयों के खेतों में जाते हैं। वैसे तो ट्रैली भी खड़ी है, लेकिन जहाँ बंदा जाना चाहेगा ना वहाँ जा सकता है। उधर हमारे को नहाने के लिए मोटर चला रहा है हरियाणा वाला भाई, कि बच्चे में नहा के अपना, जैसे हम पंजाब में नहाते थे ना, जैसे हम पंजाब में नहाते थे उससे नहाए। हमारे जिनके पास टॉयलेट है, जो फैक्ट्री है, उसने दरवाजे खोल दिए भी भाई यहाँ बैठो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। जहाँ हम जा रहे हैं खुला, वो हमारी खूब सेवा कर देने, हमारे को साथ देने पूरा, हम भी उनका साथ देते हैं। यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं आसपास, जो लोगों के घर हैं, उन्होंने टॉयलेट्स भी खोल दिए हैं अपने, और जो फैक्ट्रियां हैं उनके कंपाउंड भी खोल दिए हैं, ताकि वो लोग, यहाँ के लोग जो हैं वहाँ बैठ सकें, अपना किसी भी तरह से जो पोजीशन हो सकती है वो बेहतर कर सकें। आप कहाँ से आए हैं सर? हम मानकी से आए हैं। हमारा गांव मानकी है, जिला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, तहसील समराला। तो आपकी भी खेती वेती है? हाँ, खेती करते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, ऐसे में आप लोगों को तकलीफ नहीं हो रही? ना पूरा तकलीफ नहीं जी, ऐसे है तकलीफ की हुई है तो ठंड लाते हैं ना, गेहूं को पानी लाते हैं, ये तो कुछ भी बात नहीं है। अच्छा, मतलब कोई कैसी घबराने वाली बात नहीं है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि असली किसान है जो खेत में भी ठंड को झेलते हैं, तो ये तो भी कोई बात ही नहीं है। आता कोई बात ही नहीं है, वो तो कोरा जमता है, गेहूं में पानी लाते हैं, रात को बहुत ठंड होती है, कोरा जमा होता है, ये तो कुछ बात ही नहीं है। ये कोई बात नहीं है। आइए, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था कि जो पवन जी, ये जरा दिखाइए इनका जिस तरह से जो टेंट लगाया हुआ है पूरा सा करके, और यहाँ पे पानी की स्थितियाँ की किस तरह से हो रही हैं। इधर आइए पवन, ये दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए, ये सारा का सारा यहाँ पे पानी है, और इस पानी को रोकने के लिए क्या इंतज़ाम करने की प्रयास किया गया। ये पानी का रोकने के लिए जो इंतज़ाम किया गया, पवन ये दिखाएं किस तरह से, ये मिट्टी का बैरियर जिसे कह सकते हैं, उसे रोकने के लिए लगाया गया है। लेकिन पानी, आप समझते हैं कि पानी की धार इतनी तेज़ होती है, वो धार भी इस मिट्टी को रोक नहीं पाई है। मिट्टी को काटते हुए वो जो पानी है वो आगे आ गया है। तो अब ये लोग फिर दोबारा से इंतज़ाम कर रहे हैं कि भाई इसको हम किसी तरह से पक्का करें, मजबूत करें, ताकि पानी अंदर ना आने पाए। ऐसी सिचुएशन में जब हम बात करते हैं कि हम अपने घरों में रह रहे हैं, हम अपनी छतों के नीचे रह रहे हैं, और ये लोग, सिर्फ ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, सारे के सारे, पूरा का पूरा, अगर मैं सिंघू बॉर्डर देख रहा हूँ तो सारी स्थितियाँ इसी तरह से हैं, कमो बेसी, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि वो सबके सब लोग ट्रॉली में एडजस्ट हो गए किसी भी तरह से, क्योंकि सब एक दूसरे के साथी हैं, सब एक दूसरे के भाई हैं। किसी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप क्यों हैं, क्योंकि ये किसान है, ये अन्नदाता है, इसका दिल बड़ा है, और ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, और ये अपना हक लेके ही जाएगा। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए आप। मैं हाथ छोड़ दीजिए, फिर भी सुनाइएगा। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੱਕਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪੋਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ नक्के क्या होता है जी? नक्के पानी में खाल के बिच पानी देते हैं, खेतों को आलू को पानी देते हैं, बिचे खड़ना पैंदा। 5 वजे बिजली आएगी, उस वेले मोदी कदे उठिया भी नहीं होऊगा। मोदी साडे नाल एक दिन खड़ के देख लवे। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਕਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜੂਗਾ ਅਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਲ, ਇਹਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी के ऊपर इनका बड़ा रोष है, क्योंकि इनको कहना है कि भाई कि ये बिल जो है हमारे किसी काम का नहीं है और इससे जो कीमतें मतलब आमदनी दुगनी होने की बात करी जा रही वो किसी तरह से संभव नहीं है और ये अपना हक लेके ही यहाँ से जाएंगे, उससे पहले जाएंगे नहीं। और जिस तरह से स्थितियाँ ये दिख रही हैं, संभावनाएं, जब ठंड की हम बात कर रहे थे, ठंड के बाद बारिश भी आ गई है, उसके बावजूद भी अगर हिलने को तैयार नहीं, उसके बावजूद भी इनका अगर हौसला कम नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये पीछे मुड़ने वाले नहीं है। जिस तरह से ये बार बार कह रहे कि हम पीछे तभी मुड़ेंगे, यानी कि हम पीछे तभी जाएंगे जब ये बिल रद्द करा लेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।